नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भगवान विश्वकर्मा जयंती इस वर्ष 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस त्यौहार को विश्वकर्मा पूजा भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वास्तुशिल्प के रचनाकार का जन्म इसी दिन हुआ था। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। प्रभु विश्वकर्मा दुनिया के पहले इंजीनियर हैं। उन्होंने देवी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र से लेकर भव्य भवन का निर्माण किया था। मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा ने इंद्रलोक, द्वारिका नगरी, स्वर्गलोक, हस्तिनापुर, लंका, पुष्पक विमान, विष्णु चक्र, त्रिशूल आदि का निर्माण किया है। यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में जयंती के दिन इंजीनियर, शिल्पकार, बुनकर आदि को विधि विधान से विश्वकर्मा जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर औजारों, मशीन आदि की सफाई करें। फिर भगवान की प्रतिमा की पूजा करें और पुष्प, फल, प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंत्र ओम विश्वकर्मणा नमः का जप जरूर करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। विश्वकर्मा पूजा वाले दिन औजारों और मशीनों की पूजा करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा से निवेदन करना चाहिए कि हमारी मशीनें बिना किसी रुकावट के निरंतर चलती रहें। विश्वकर्मा जी एक प्रमुख हिंदू देवता और दिव्य वास्तुकार हैं, इसलिए इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उन्हें स्वयंभू और दुनिया का निर्माता माना जाता है। उन्होंने द्वारका के पवित्र शहर का निर्माण किया, जहाँ कृष्ण ने शासन किया था। पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का महल और देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों का उन्होंने निर्माण किया है। विश्वकर्मा जयंती के दिन हमें मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन यानी मांस और लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही सात्विक भोजन खाना चाहिए। साथ ही अपने व्यापार और रोजगार को बढ़ाने के लिए इस दिन गरीब और असहाय लोगों को दान देना चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ों को हमें सम्मान देना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार माने जाते हैं। पूजा के लिए हमें एक चौकी लेनी चाहिए। चौकी पे हमने पीला वस्त्र बिछाया है, उस पर हमने अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर हमने वहाँ पे एक कलश को स्थापित करा है। कलश कैसे बनाया जाता है पूरी विधि मेरे चैनल पे डली हुई आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे गौरी और गणेश को स्थापित करा है। एक सुपारी पे कलावा लपेट के मैंने गणेश जी यहाँ पे स्थापित करे हैं। आप भगवान गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति भी रख सकते हैं। ये गौरी माता है, गोबर और मिट्टी से मैंने बनाकर यहाँ पे रखा है। इसमें गंगा जल भी डाला है। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले व्रत का संकल्प लेते हैं। संकल्प के लिए हाथ में सुपारी और थोड़ा दक्षिणा पुष्प लेकर अक्षत भी लेते हैं और हम संकल्प लेते हैं, अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलेंगे और फिर हम ये प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपके व्रत का संकल्प लेते हैं, प्रभु हमारा व्रत सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाए। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको अक्षत और पुष्प लेकर यहाँ पे जितने भी देवी देवता उनका आवाहन करना चाहिए, पूजन स्थल पर बुलाना चाहिए, तब पूजा शुरू करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे कुशा से सबको जल अर्पित कर रहे हैं। हम स्वयं भी 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए अब हम यहाँ पर सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश जी को मैंने अर्पित कर दिया, अब माँ गौरी को अर्पित कर रही हूँ। अब कलश को भी अर्पित करा जाएगा। कलश के घट पर हम मौली बांधते हैं, लेकिन फिर भी इनको एक कलावा चढ़ाया जाता है क्योंकि वस्त्र के स्वरूप में माना जाता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। अब मैंने भगवान विश्वकर्मा जी को भी वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। अब हम सबको जनेऊ अर्पित करेंगे और गणेश जी को शमी पत्र और दूर्वा अर्पित करेंगे। उन्हें लाल पुष्प भी अर्पित किया जाएगा। माता गौरी और गणेश जी को लाल पुष्प पसंद है, इसलिए उन्हें लाल पुष्प भी अर्पित करते हैं। मुझे गुलाब का फूल मिला तो मैंने गुलाब का फूल ही उनको चढ़ा दिया है। सिंदूर भी गणपति जी को बहुत प्रिय है, उनको सिंदूर अर्पित किया जाता है। माँ गौरी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद माँ गौरी से सुहाग भी लिया जाता है। ये मैं जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को हल्दी लगाकर जनेऊ अर्पित किया जाता है। अब हम यहाँ पे पुष्प लेंगे। पुष्प में रोली, हल्दी, चंदन, कुमकुम सब लगाकर तब हम यहाँ पे दीपक को यहाँ अर्पित कर रहे हैं, दीपक की पूजा कर रहे हैं।
आज के दिन जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में औजारों की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। कहते हैं वरुण कलश में सारे देवी देवताओं का वास होता है। इनमें उनका आवाहन करके हम पूजा करते हैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कलश की ही पूजा कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपना टैबलेट रखा है, एक पेन रखा है, इसकी भी पूजा करूँगी। आज के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो औजार होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करती हूँ, टैबलेट, मोबाइल इनका भी यूज़ करती हूँ, पेन का यूज़ करती हूँ, तो उन्हीं की पूजा कर ले रही हूँ। कलश के पंच पल्लवों की पूजा की जाती है हल्दी, रोली, कुमकुम से। दीप जो हमने बना के रखा है, दीप कलश जलाया है हमने, दीपक की पूजा की जाती है सब कुछ रख के। अब हम वरुण कलश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो कच्चा सूत आप ले सकते हैं, उसको 7 बार लपेट के जनेऊ बना सकते हैं। माता गौरी को गुलाब का पुष्प अर्पित कर दिया है। अब टैबलेट को यहाँ पे रोली, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, अक्षत सब अर्पित किया जा रहा है। इसी तरह आपको भी अर्पित करना है। हो सके तो भगवान विश्वकर्मा को एक सुगंधित पुष्पमाला अवश्य चढ़ाइए। भगवान विश्वकर्मा की फ़ोटो को हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे, हम दूर से दिखा के करा देंगे। भगवान विश्वकर्मा को मोली, जनेऊ, पुष्पमाला सब अर्पित करना है। यह मैंने अर्पित कर दिया है। इनको कुमकुम भी लगा दिया है, चंदन भी लगा दिया, अष्टगंध भी लगा दिया है, इत्र भी लगाने जा रही हूँ। इत्र लगाने के लिए आप रुई भी ले सकते हैं, रुई में इत्र लगाकर अर्पित कर सकते हैं, अथवा आप एक पुष्प ले लें। यहाँ मैंने अभी एक पुष्प लिया, आप देखेंगे। पुष्प पे मैं इस तरह से इत्र लगा देती हूँ, फिर उस पुष्प को हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं। गणेश जी के लिए मैंने उनका प्रिय लड्डू नैवेद्य में रखा है, वही मैंने उनको चढ़ाया है। अब हम कलश में सारे देवी देवताओं को भी भोग अर्पित करेंगे, विश्वकर्मा जी को भोग अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आप 2-3 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप घी, गुड़ या चीनी भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी घर में उपलब्ध हो आप श्रद्धा से उसको अर्पित करिए। अब यहाँ हम फल चढ़ाएंगे। आपके पास एक फल है तो आप एक चढ़ा सकते हैं, आपके पास 5 तरह के फल हैं तो आप 5 तरह के फल चढ़ाइए। जैसा प्रभु ने आपको दिया है उस हिसाब से श्रद्धा से आप प्रभु को उसका भोग लगाइए। हमें यहाँ पर अंत में पान, सुपारी, लौंग, इलायची वो भी अर्पित करना होता है और दक्षिणा अर्पित किया जाता है। यदि कोई सामग्री घर में नहीं है, हम भूल गए हैं, तो दक्षिणा चढ़ाने से हमारी वो कमी पूरी हो जाती है। ये मैंने अपनी हर पूजा में आपको बताया है। अब यहाँ पे प्रभु को धूप दिखाइए। धूप जलाने के बाद उसको जल से 3 बार शुद्ध कर लिया जाता है, तब दिखाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा के नामों का उच्चारण करते हुए श्रद्धा से तब पूजा करेंगे। आपको शांत रह के नहीं पूजा करनी होती है। कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही आप जप करते हुए पूजा करिए। आप गणेश जी का नाम जपते हुए पूजा करिए, माता गौरी का नाम का स्मरण करते हुए पूजा करिए। एक माला आप भगवान विश्वकर्मा के मंत्र के नाम की जप करिए आज के दिन। उसके बाद आप आरती करिए। आरती करने के लिए जो थाली होती है उसको भी आप सुसज्जित कर लिया करिए। कुमकुम लगा लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए, दीपक की पूजा कर लीजिए, फिर आप उससे आरती करिए। पहले मैं यहाँ पर घी के दीपक से आरती कर रही हूँ। इसके बाद अंत में हमें कपूर से भी आरती करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कपूर से आरती कर रही हूँ। थोड़ा सा आप हवन भी कर लीजिए, हवन अवश्य करना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ा आज हवन भी करा है। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद जब ये दीपक शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम जो गौरी गणेश हैं इनको जो चौकी थोड़ा सा हिला देते हैं। इस तरह से उनका विसर्जन हो जाता है। कलश को भी थोड़ा सा हिला देते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप अपने धाम को जाइए, हम दोबारा पूजा करेंगे तो आपको फिर यहाँ आमंत्रित करेंगे। चढ़े हुए पुष्पों का भूमि विसर्जन कर दीजिए और यहाँ पे जो फ़ोटो आपने रखी है भगवान विश्वकर्मा की उसको आप पूजा स्थान में रख दीजिए उठाकर। वस्त्र जो बिछाया है आपने चौकी पर उसे आप धोकर पुनः पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। चढ़ाई गई दक्षिणा आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं जिसको ज़रूरत हो पैसे की। पान, सुपारी, लौंग, इलायची,
जनेऊ आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। पंडित जी को फल, मिठाई और थोड़ा सा अन्न का दान भी अवश्य भिजवा देना चाहिए। कलश पर रखे गए अक्षत को हम दान में दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा और चावल मिलाकर किसी को दान में दे दीजिए। नीचे जो कलश के नीचे अक्षत है उसको पक्षियों को डाल सकते हैं यदि उनमें पानी आनी गिर गया है। तो इस तरह से सारी सामग्री का आप विसर्जन कर सकते हैं। जो मिठाई और फल हमने चढ़ाए हैं इसका प्रसाद सब में बांट दिया जाता है। पूजा के बाद बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। कोई बड़ा ना हो तो फिर कोई बात नहीं है, प्रभु को ही प्रणाम कर लें, उनसे क्षमा याचना करें। पूजा में हुई अधिकता या निम्नता के लिए प्रभु से क्षमा मांग लें। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।